आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो हमारे को दिया गया है कि निम्न में से कौन दिए गए गुण के सही क्रम को प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि हमारे को बताना है, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्या बताना है कि जो क्रम है इनका कौन सा है वो गलत है और कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है वो क्या है, आयनिक त्रिज्या का दिया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा आयनिक त्रिज्या किसकी है, Sc3+ और उससे कम Cr3+ की और उससे कम Fe3+ की और सबसे कम है वो Mn3+ की है। और हमारे को दूसरा ऑप्शन दिया गया है घनत्व का। किसका दिया गया है, घनत्व का दिया गया है, तत्वों के घनत्व का दिया गया है। यानी कि सबसे कम घनत्व है वो किसका है, Sc का है और उससे ज्यादा Ti का है और उससे ज्यादा क्रोमियम Cr का है और उससे ज्यादा मैग्नीज Mn का है। और हमारे को तीसरा ऑप्शन है वो फिर हमारे को आयनिक त्रिज्या का दिया गया है। किसका, आयनिक त्रिज्या का दिया गया है। यानी कि हमारे को बोला है कि Mn2+ की आयनिक त्रिज्या है वो किससे अधिक है, Ni2+ से, और CO2+ की आयनिक त्रिज्या है वो Ni2+ से अधिक है और Fe2+ की आयनिक त्रिज्या है वो CO2+ से अधिक है। और हमारे को अंतिम ऑप्शन चौथा ऑप्शन है वो सारीय प्रकृति का दिया गया है। यानी कि जो सार दिए गए हैं उनकी प्रकृति का क्रम दिया गया है। हमारे को बोला है कि FeO यानी फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, उस किससे कम सारी है, CaO से, कैल्शियम ऑक्साइड से। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो मैग्नीज ऑक्साइड से कम सारी, अधिक सारी है। और मैग्नीज ऑक्साइड है वो कॉपर ऑक्साइड से क्या है, अधिक सारी है। तो हमारे को बताना है कि कौन सा क्रम सही है और कौन सा क्रम है वो इनमें गलत है। यानी कि हमारे को सबसे पहले क्या दिया गया है, आयनिक त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है। पहला दिया गया है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या है वो तत्वों के क्रम को किस तरह प्रभावित करती है वो हमारे को हम देखेंगे। यानी कि आयनिक त्रिज्या समानुपाती होती है किसके, 1/परमाणु क्रमांक, 1/परमाणु क्रमांक। जो आयनिक त्रिज्या है वो समानुपाती होती है 1/परमाणु क्रमांक। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में क्या होगा, वृद्धि होगी, जैसे कि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे वृद्धि होगी, तो आयनिक त्रिज्या है वो क्या होगी, आयनिक त्रिज्या का मान है वो घटेगा। यानी आयनिक त्रिज्या का मान क्या घटेगा और परमाणु क्रमांक में क्या होगी, वृद्धि, तो आयनिक त्रिज्या का मान है वो घटेगा। यानी कि इसके अनुसार पहला ऑप्शन दिया गया है आयनिक त्रिज्या का, उसमें क्या होगा, यानी जो Sc तत्व है ये कितने नंबर है, स्कैंडियम इसको बोलते हैं, वो 21 नंबर पर है। और जो क्रोमियम है ये कितने पर है, 24 पर आता है आवर्त सारणी में। और जो फेरस है वो कितने पे आता है, यानी आयरन है वो 26 नंबर क्रमांक पे आता है। और Mn जो मैग्नीज है ये कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पर आता है। तो हमारे को इनका क्रम है वो सही है या गलत है वो बताना है। और हमने यहाँ क्या देखा कि आयनिक त्रिज्या 1 परमाणु क्रमांक के समानुपाती होती है। यानी कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या घटेगी। हमारे को जो 25 नंबर मैग्नीज 3+ दिया है और 26 नंबर है क्या, Fe3+ दिया। और हमारे को बोला है कि इसमें ये क्या हो रहा है, आयनिक त्रिज्या है वो मैग्नीज से Fe3+ की ज्यादा है। यानी 25 क्रमांक वाले तत्व से 26 क्रमांक वाला तत्व है उसकी ज्यादा है। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होनी चाहिए, इसकी वो आयनिक त्रिज्या वो कम होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी ये क्रम हमारा क्या है, गलत क्रम है। और हमारे को और आयनिक त्रिज्या का कौन सा क्रम दिया गया है, ऑप्शन 3 है वो आयनिक त्रिज्या का दिया गया है। तो इसका सही क्रम है वो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो हमारा जो पहले ऑप्शन का सही क्रम है वो है, सही क्रम है वो इस प्रकार होगा। यानी कि Sc3+ से ज्यादा से कम होगी किसकी, क्रोमियम 3+ की कम होगी Sc3+ से, और इससे कम होगी किसकी, Mn3+ की, और सबसे कम किसकी होगी, Fe3+ की आयनिक त्रिज्या है वो सबसे कम होगी। तो ये हमारा सही क्रम है। और हमारे को ऑप्शन नंबर 3 दिया गया वो भी आयनिक त्रिज्या का दिया गया है। हमारे ऑप्शन नंबर 3 की भी जो आयनिक त्रिज्या का क्रम है वो गलत दिया गया है। तो हमारे
इसका क्रम सही क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे ज्यादा होगी वो Mn2+ की होगी, Mn2+ की होगी, सबसे ज्यादा है वो किसकी होगी, Mn2+ की, और उसके बाद Fe2+ की होगी, और उसके बाद CO2+ की, और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी वो Ni2+ की होगी। यानी कि सबसे ज्यादा Mn2+ की, और उससे कम Fe2+ की, और उससे कम CO2+ की, और सबसे कम है वो Ni2+ की होगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। और हमारे को दिया गया है अब घनत्व का, दूसरा ऑप्शन है वो घनत्व का दिया गया है। अब घनत्व देखेंगे, यानी कि घनत्व है वो किस प्रकार प्रभावित होता है परमाणु क्रमांक से, यानी कि दूसरा पॉइंट है घनत्व का। घनत्व समानुपाती होता है किसके, परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के। यानी कि घनत्व बढ़ेगा तो परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो घनत्व है वो बढ़ेगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इनका घनत्व है वो भी बढ़ रहा है। और हमारे को लास्ट ऑप्शन दिया गया है चौथा, वो है सारीय प्रकृति का। सारीय प्रकृति का संबंध और परमाणु क्रमांक के बीच में सारीय प्रकृति का संबंध देखेंगे, वो हो जाएगा सारीय प्रकृति, सारीय प्रकृति समानुपाती होती है किसके, 1/, परमाणु क्रमांक, 1/, परमाणु क्रमांक। यानी कि अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे तो सारी प्रकृति है वो क्या, घटेगी। तो ये हमारा ऑप्शन चौथा है वो सही है। यानी कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक है वो नीचे जा रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रही है, सारी प्रकृति है वो घट रही है। यानी कि ये हमारा क्या है, सही ऑप्शन है। तो हमारे आंसर कौन सा हो गया, यानी जो प्रदर्शित कौन कौन नहीं कर रहा है, जो ऑप्शन कौन सा हो गया, एक तो पहला ऑप्शन हो गया, और दूसरा हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा हो गया, जो कि सही क्रम को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।